आज हम डिकोड कर रहे हैं एक ऐसी मास्टरपीस जिसने इन्फ्लुएंस और स्ट्रैटेजी की दुनिया में तहलका मचा रखा है। इस पहले भाग में हम पहले 24 लॉज का ब्रेकडाउन करेंगे, जिनमें से हर एक अहम सीख देता है पावर, पर्सुएजन और ह्यूमन नेचर के बारे में। यह किताब सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है, बल्कि यह लोगों को समझने, मैनिपुलेशन से बचने और जिंदगी व कामकाज में बेहतर फैसले लेने की कला सिखाती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स और गहरी समझ के थ्रू रॉबर्ट ग्रीन दिखाते हैं कि पावर कैसे काम करती है और क्यों इन डायनामिक्स का अवेयरनेस होना जरूरी है। तो अपनी नोटबुक उठाइए और चलिए इन लॉज को एक्सप्लोर करते हैं। सिंप्लीफाइड विस्पर्स में आपका स्वागत है। द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। लॉ 1, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखें। सत्ता में बैठे लोगों से ज्यादा चमकना खतरनाक हो सकता है। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं कि ज्यादा समझदारी दिखाने से उच्च अधिकारियों में जलन और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जिससे आपकी डाउनफॉल हो सकती है। निकोला फूके का एग्जाम्पल लें। उसने किंग लुई मोंतान्यो को इम्प्रेस करने के लिए एक शानदार पार्टी दी, लेकिन इसके बजाय उसे प्रशंसा की बजाय संदेह और देश निकाला मिला। शिक्षा, सूझबूझ से ही जीत होती है। अपने उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, उनकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, अपनी सफलता को उनकी सफलता से जोड़ें और उन्हें स्पॉटलाइट में रहने दें। पावर के खेल में विनम्रता और समझदारी बहुत काम आते हैं। लॉ 2, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा न करें। शत्रुओं से काम लेना सीखें। दोस्त धोखा दे सकते हैं, जबकि दुश्मन, जो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, वफादार सहयोगी बन सकते हैं। बाइजेंटियम के माइकल तीसरे ने अपने दोस्त बसीलियस पर विश्वास किया, लेकिन उसने धोखा देकर कि उसे पद से हटा दिया। ग्रीन कहते हैं कि दोस्त जलन या अधिकार की भावना से धोखा दे सकते हैं, जबकि पुराने दुश्मन अक्सर अपनी वफादारी साबित करते हैं। अंधे विश्वास के बजाय रिश्ते स्किल और म्यूचुअल बेनिफिट पर बनाएं। सत्ता और व्यापार में लॉयल्टी योग्यता से आती है, इतिहास से नहीं। समझदारी से चुनें। लॉ 3, अपने इरादे छिपाकर रखें। बहुत ज्यादा जानकारी देने से आप कमजोर हो सकते हैं। चाहे बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, ट्रांसपेरेंसी का फायदा उठाया जा सकता है। अगर आप अपने करियर गोल्स जल्दी शेयर करते हैं तो कंपेटिटर्स आपका नुकसान कर सकते हैं। ग्रीन सलाह देते हैं कि अपने असली प्लान्स को छुपा कर रखें। मिस डायरेक्शन से आप कंट्रोल में रहते हैं। लोगों को वही दिखाएं जो आप चाहते हैं, जबकि असल में आप अपने गोल्स की ओर बढ़ रहे होते हैं। सत्ता में रहस्य का एडवांटेज है। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। शब्दों की पावर होती है, इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। ज्यादा बोलने से आपकी कमजोरी दिख सकती है, आपका मैसेज कमजोर हो सकता है, या आप अनश्योर लग सकते हैं। कंसाइज कम्युनिकेशन से अथॉरिटी और इंटरेस्ट बनती है। ग्रीन बताते हैं कि बड़े नेता कम बोलकर रिस्पेक्ट पाते हैं। सिर्फ वही कहें जो जरूरी हो, और याद रखें, साइलेंस शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। लॉ 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह आपको सुरक्षा देती है, प्रतिद्वंद्वियों को डराती है और सम्मान प्राप्त करती है। सेसारे बोर्जिया ने एक निर्दयी लेकिन निष्पक्ष छवि बनाई, जिससे दुश्मन दूर रहे। लेकिन रेप्यूटेशन नाजुक होती है। एक स्कैंडल सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है। ग्रीन सलाह देते हैं कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अपने एक्शंस को उस इमेज से अलाइन करें जो आप प्रक्षिप्त करना चाहते हैं, और अपनी रेप्यूटेशन को खतरे में डालने वाले किसी भी खतरे का तुरंत सामना करें। एक मजबूत रेप्यूटेशन दरवाजे खोलती है, एक खराब रेप्यूटेशन आपको बेकार कर देती है। इसे हर हालत में बचाएं। लॉ 6, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। इनविजिबिलिटी कमजोरी है। अगर आप अलग नहीं दिखेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे। नेपोलियन, चर्चिल और मॉडर्न इन्फ्लुएंसर्स ने इसे समझा। उन्होंने बोल्ड एक्शंस, कैरिज्मा और स्पेक्टिकल का इस्तेमाल किया ताकि वे लोगों की नजरों में बने रहें। ग्रीन चेतावनी देते हैं कि नेगेटिव अटेंशन भी काम कर सकती है, लेकिन यह रिस्की है। अगर कंट्रोवर्सी आपके ब्रांड से मेल खाती है
तो यह आपको यादगार बना सकती है, लेकिन एक गलत कदम आपके लिए घातक हो सकता है। मुख्य बात, रिलेवेंट बने रहें, नैरेटिव को कंट्रोल करें और यह सुनिश्चित करें कि ध्यान आपकी लंबी अवधि की योजनाओं के अनुरूप हो। लॉ 7, काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। दूसरों के स्किल्स का फायदा उठाकर सक्सेस को मैक्सिमाइज करें। थॉमस एडिसन ने अपनी टीम के इनोवेशंस को अपना नाम देकर अपनी रेप्यूटेशन बनाई, जिससे वह स्पॉटलाइट में बने रहे। ग्रीन कहते हैं कि यह शोषण नहीं बल्कि सही तरीके से काम बांटना है। योगदान को पहचानें ताकि लॉयल्टी बनी रहे, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि परिणाम आपके नाम को बढ़ाएं। स्मार्ट तरीके से काम करें, मेहनत से नहीं। दूसरों के प्रयासों का सही तरीके से उपयोग करें ताकि आपका प्रभाव बढ़े। लॉ 8, दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। लोगों के पीछे भागना आपकी स्थिति को कमजोर करता है। नेपोलियन ने दुश्मनों को गलत स्थिति में फंसाया, जिससे उसने बैटलफील्ड पर नियंत्रण पाया। इसी तरह बिजनेस और नेगोशिएशंस में खुद को एक्सक्लूसिव या वैल्यूएबल बनाकर आप दूसरों को आपको अपनी शर्तों पर अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। स्कैरसिटी बनाएं, अथॉरिटी स्थापित करें और दूसरों को आपके पास आने दें। जो खेल को नियंत्रित करता है वही पावर में होता है। लॉ 9, बहस से नहीं अपने कामों से जीतें। शब्द शायद ही कभी मन बदलते हैं, एक्शंस बदलते हैं। जूलियस सीजर ने बहस नहीं की, उसने विजय प्राप्त की। आजकल एंटरप्रेन्योर्स अपने क्रिटिक्स को रिजल्ट से चुप कराते हैं, न कि डिबेट से। ग्रीन की सलाह है, समझाना बंद करें, सिद्ध करना शुरू करें। सक्सेस सबसे अच्छा तर्क है। अपने अचीवमेंट्स को शब्दों से ज्यादा बोलने दें। लॉ 10, संक्रमण, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। नेगेटिविटी संक्रामक होती है। दुखी या असफल लोगों से घिरे रहने से आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है, आपका माइंडसेट प्रभावित हो सकता है और आपकी सफलता में रुकावट आ सकती है। ग्रीन चेतावनी देते हैं कि जैसे बीमारी फैलती है वैसे ही बदकिस्मती भी फैलती है। इतिहास यह दिखाता है कि कई नेताओं की गिरावट टॉक्सिक एसोसिएशंस के कारण हुई। इसके बजाय सकारात्मक और प्रेरित व्यक्तियों के साथ जुड़ें जो विकास को प्रेरित करते हैं। अपनी एनर्जी को बचाएं, उनसे दूर रहें जो आपको नीचे खींचते हैं। लॉ 11, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। पावर उस स्थिति से आती है जब आप जरूरी बन जाएं। कार्डिनल रिशलियो ने अपनी इन्फ्लुएंस को इस तरह से सुरक्षित किया कि वह लुई त्यादे के लिए जरूरी हो गए। उनके बिना राज्य खत्म हो जाता। आधुनिक जीवन में कोई ऐसी खास स्किल सीखना या ऐसी समस्याओं का समाधान ढूंढना जो कोई और नहीं कर सकता, यह सुनिश्चित करता है कि लोग आप पर निर्भर रहें। लेकिन सावधान रहें, कभी भी लोगों को इतना सक्षम न बनाएं कि उन्हें आपकी अब जरूरत ना हो। हमेशा जरूरी बने रहें। लॉ 12, शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। एक छोटा सा ईमानदारी या दयालुता का काम दूसरों के डिफेंस को तोड़ सकता है और विश्वास बना सकता है। विक्टर लुस्टिग, एक मास्टर कॉन आर्टिस्ट, ने आईफेल टावर को 2 बार बेचा क्योंकि उन्होंने पहले अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित करने के लिए सोच समझकर अच्छे इरादों के छोटे छोटे संकेत दिए। ग्रीन सलाह देते हैं कि दयालुता का इस्तेमाल रणनीतिक रूप से करें। बस इतना दें कि विश्वास बने, लेकिन इतना न दें कि यह असली न लगे। अपने कार्ड्स को समझदारी से खेलें और लोग अपने डिफेंस को कम कर देंगे। लॉ 13, मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। जब मदद के लिए कहें तो पहले किए गए फेवर्स या गुडविल पर न निर्भर रहें। लोग अपने स्वयं के हितों से प्रेरित होते हैं। निकोलो मैकियावेली ने एलाइज को म्यूचुअल बेनिफिट्स देने की पेशकश की, न कि उन्हें गिल्ट ट्रिप करके। अपने अनुरोधों को इस तरीके से फ्रेम करें कि दूसरों को क्या लाभ होगा। व्यापार में यह कहने के बजाय तुम मुझ पर कर्जदार हो, यह बताएं कि आपका प्रस्ताव कैसे उनके मुनाफे, प्रतिष्ठा या अवसरों को बढ़ाता है। सेल्फ इंटरेस्ट सबसे शक्तिशाली प्रेरक है। लॉ 14, मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। ज्ञान शक्ति है। ग्रीन सलाह देते हैं कि विश्वास बनाएं और धीरे धीरे लोगों के मोटिव्स, कमजोरियों और इच्छाओं के बारे में मूल्यवान जानकारी इकट्ठा करें। कार्डिनल रिशलियो ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन्फॉर्मेंट्स का इस्तेमाल किया।
अपनी योजनाओं को कभी नहीं उजागर किया। ज्यादा सुनें, कम बोलें, सही सवाल पूछें और बॉडी लैंग्वेज को देखें। जितना अधिक आप जानते हैं, आपकी स्थिति उतनी मजबूत होती है। लेकिन हमेशा समझदार रहें। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटा दें। एक दुश्मन को घायल छोड़ना एक घातक गलती हो सकती है। हैनिबल का रोम को कन्हैया के बाद नष्ट न करना उसकी हार का कारण बना। ग्रीन चेतावनी देते हैं, अगर आप खतरे को पूरी तरह से समाप्त नहीं करते तो वे फिर से मजबूत होकर वापस आ सकते हैं। आधुनिक जीवन में इसका मतलब है कि निगोशिएशन में हर लूप होल को बंद करें, विरोधियों को पूरी तरह से समाप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रतिद्वंद्वियों के पास पलटवार करने का कोई रास्ता ना हो। जब पावर हासिल करें तो निर्णायक बने। आधे उपाय बदला लेने को आमंत्रित करते हैं। लॉ 16, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। हमेशा उपलब्ध रहना आपको साधारण बना देता है, कमी ही वैल्यू बढ़ाती है। नेपोलियन बोनापार्ट के रणनीतिक गायब होने से लोग उसकी वापसी के लिए तरसने लगे, जिससे उसकी रहस्यमय छवि बढ़ी। आधुनिक जीवन में एक्सक्लूसिविटी मांग को बढ़ाता है। कंसल्टेंट्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी पहुंच सीमित रखते हैं, उन्हें ज्यादा सम्मान मिलता है। रणनीतिक रूप से पीछे हटें और आपकी उपस्थिति को और ज्यादा सराहा जाएगा। लेकिन सावधान रहें, बहुत देर तक गायब रहने से आप भुलाए जा सकते हैं। लॉ 17, दूसरों को दुविधा में रखें। अनिश्चय का माहौल बनाएं। प्रिडिक्टेबिलिटी आपको नियंत्रण में बनाता है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको शक्तिशाली बनाए रखता है। इलॉन मस्क के अचानक व्यापार में बदलाव और जनरल पैटर्न की अस्थिर रणनीतियों ने प्रतियोगियों और दुश्मनों को उलझन में डाला। बिजनेस, नेगोशिएशन या लीडरशिप में चौंकाने वाले कदम दूसरों को सतर्क रखते हैं, जो आपको एक लाभ देता है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी से अराजकता या अविश्वास पैदा हो सकता है। लॉ 18, अकेलेपन से बचें। दुनिया से कट जाना आप पर संकट लाता है। बिजनेस और जीवन में इससे आपको नई जानकारियां मिलती हैं, हालात के मुताबिक ढलने में मदद मिलती है और आप मजबूत बने रहते हैं। अपने नेटवर्क के साथ जुड़ें, अलग अलग राय सुनें और कभी भी पर्सनल किले में न छिपें। ताकत संबंधों में होती है, अलगाव में नहीं। लॉ 19, यह जानें कि आपके सामने कौन है। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। कुछ लोग माफ करते हैं जबकि कुछ बदला लेते हैं। यह फर्क समझना जरूरी है। किंग हेनरी ग्वानिर के सलाहकारों ने उसकी गुस्से की प्रकृति को सही से नहीं समझा और इसका परिणाम उनकी तबाही के रूप में हुआ। एक गलत कदम और सालों की वफादारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। आधुनिक जीवन में गलत कॉलीग, क्लाइंट या प्रतिद्वंद्वी को नाराज करना उल्टा पड़ सकता है। लोगों को ध्यान से देखें, उनकी सीमाओं को समझें और युद्धों का चुनाव समझदारी से करें। किसी के स्वभाव को गलत समझना महंगा पड़ सकता है। लॉ 20, किसी एक से पूरी तरह न जुड़ें। लॉयल्टी कभी कभी एक जाल हो सकती है। फ्रांसीसी राजनयिक टलेरान ने कई शासकों के तहत अपना कार्यकाल बचाए रखा, क्योंकि उसने कभी किसी एक शासक से अपनी निष्ठा नहीं जोड़ी। उसके लचीलापन ने उन्हें सत्ता में बनाए रखा। बिजनेस और जीवन में एक एम्प्लॉयर, क्लाइंट या आइडियोलॉजी से ज्यादा जुड़ने से बचें। अपने विकल्प खुले रखें, लेवरेज बनाए रखें और लचीला बने रहें। समर्थन दिखाना ठीक है, बस उनसे बंधे न रहें। लॉ 21, मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। सामने वाले से ज्यादा मूर्ख दिखें। दुश्मन के सामने कमजोर दिखना कभी कभी फायदेमंद होता है। ग्रीक्स ने ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल किया, खुद को कमजोर दिखाकर ट्रॉय को बेवकूफ बनाया और फिर भीतर से शहर पर काबू पा लिया। जब जरूरत हो तो मूर्ख बनने का अभिनय करें। दूसरों को खुद से श्रेष्ठ महसूस कराएं, उनका शक दूर करें और सही मौके पर बाजी मार लें। लेकिन ध्यान रखें, अगर चाल बहुत जाहिर होगी तो उलटी भी पड़ सकती है। लॉ 22, समर्पण की चाल का प्रयोग करें। कमजोरी को शक्ति में बदलें। हारने वाली लड़ाई लड़ना एनर्जी की बर्बादी है। कभी कभी सरेंडर करना समझदारी का कदम होता है। महात्मा गांधी ने अहिंसक विरोध का इस्तेमाल करके ब्रिटिश शासन की सच्चाई दुनिया के सामने रखी और नैतिक हार को आखिरी जीत में बदल दिया। ग्रीन बताते हैं कि सरेंडर करना हार मानना नहीं होता, यह एक सोच समझकर किया गया कदम होता है।
जिंदगी और बिजनेस में कभी कभी एक कदम पीछे लेना जरूरी होता है ताकि सही समय पर मजबूत वापसी कर सकें और जीत हासिल कर सकें। लॉ 23, अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। हर तरफ ताकत लगाने से औसत नतीजे मिलते हैं, लेकिन पूरी ऊर्जा एक जगह लगाने से असली सफलता मिलती है। नेपोलियन ने अपनी सेना को सही वक्त पर सही जगह केंद्रित करके दुश्मनों को हराया। बिजनेस और जीवन में भी फोकस बहुत जरूरी है, चाहे करियर हो, स्टार्टअप हो या खुद में सुधार। अगर आप अपनी पूरी मेहनत एक लक्ष्य पर लगाएंगे तो असली फर्क दिखेगा, लेकिन अगर बहुत सारी चीजों में उलझ गए तो कुछ खास हासिल नहीं होगा। लॉ 24, आदर्श दरबारी की भूमिका निभाएं। चार्म, डिप्लोमेसी और अडेप्टेबिलिटी पावर डायनामिक्स में महत्वपूर्ण होते हैं। सर वॉल्टर रालिग ने क्वीन एलिजाबेथ पहमन का फेवर अपने विट और लॉयल्टी से प्राप्त किया, बिना कोर्ट पॉलिटिक्स में ओवरस्टेप किए। आधुनिक जीवन में टैक्ट और सोशल अवेयरनेस दरवाजे खोलती है। जानें कि कब तारीफ करनी है, कब विनम्र बनना है और कैसे अलायंसेस बनानी है। इन्फ्लुएंस फिनेस के बारे में होती है। समझदारी से खेलें। एंड दैट्स अ रैप। हमने पावर के पहले 24 लॉज को समझा, कभी बॉस से श्रेष्ठ न दिखने से लेकर सोशल इन्फ्लुएंस में माहिर होने तक। लेकिन पावर सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पार्ट 2 के लिए बने रहें, जहां हम बाकी 24 लॉज को समझेंगे। अगर आपको यह हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सिंप्लीफाइड विस्पर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी सरल ज्ञान मिल सके। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपने दुनिया में ज्ञान की हलचल डालते रहें।